हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर थर्ड मॉडर्न वर्ल्ड, जो पार्ट फर्स्ट है। यह है NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर थर्ड मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि आधुनिक दुनिया। जब से स्टार्टिंग हुई थी उसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, 14वीं सदी के बाद में यूरोप विटनेस द मेनी प्रोफाउंड ऑफ चेंजेस इन इट्स कल्चरल एंड द इंटेलेक्चुअल लाइफ हेल्प इन टू द यूजर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। यूरोप में जो है 14वीं सदी के बाद विटनेस हुआ कि चेंजेस हुए, जो कि मतलब कि उनकी कल्चरल लाइफ में और इंटेलिजेंट लाइफ में, मींस के जिसमें रीजनिंग होती है उसमें जो है चेंजेस हुए और मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ। दिस वाज रीअनाइंसिस मीन्स के जब लोगों के अंदर लिटरेचर का डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रीजनिंग डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और राइट टू लिविंग और वे ऑफ लिविंग और हाइजीन के समझ आने लगी थी, तब रीअनाइंसिस का पीरियड हुआ था। द अवेकिंग द एनकरेजिंग द थिंकिंग एंड द रीजनिंग इन द सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड एंड अफेक्टेड द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कि ये जो है एक जागरूकता का दौर था जो एनकरेज करता था, रीजनिंग करता था और इन सोशल लाइफ में और पॉलिटिकल फील्ड में और अफेक्ट करता था ज़िंदगी को। ए पीरियड ऑफ द रेशनैलिटी एंड द साइंटिफिक इंक्वायर हैड ऑलरेडी बिगन इन द अरब वर्ल्ड, कि इसमें जो है साइंटिफिक रीज़न और रेशनैलिटी, मतलब रेशनैलिटी इंटेलेक्चुअलिटी के रीज़निंग क्या है, किसी भी काम को करने का तरीका क्या है, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसमें साइंस क्या लगती है, वो उसको रेशनैलिटी कहते हैं। और साइंटिफिक रीज़न जो कि मतलब कि शुरू हो चुका था ऑलरेडी अरब वर्ल्ड में। बट द चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीअनाइंसिस इन यूरोप, लेकिन चेंजेस जो आए थे वो रीअनाइंसिस में यूरोप में आए थे। इफ़ेक्ट द होल वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया। दीज चेंजेस बिगेन विद द, ये चेंजेस हुए थे स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम के ख़त्म होने के बाद में, अबाउट विच हैव रीड इन द डिटेल इन द प्रीवियस लेसन, जिसमें हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द सम ऑफ दीज चेंजेस, इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे जो चेंजेस हुए थे रीअनाइंसिस के टाइम पे। डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्म द मेडिवियल सोसाइटी इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड, के डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफॉर्म चेंजेस हुए, जो मेडिवियल सोसाइटी थी उनका मॉडर्न वर्ल्ड में हस्तांतरित हुआ, चेंजेस हुआ है। वी विल ऑल्सो ट्रेस द इवेंट दैट टुक प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड टिल 20th सेंचुरी, कि हम वो भी ट्रेस करेंगे जो मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस हुए जो 20वीं शताब्दी तक हुए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म का ख़त्म होना, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फीचर ऑफ द रीअनाइंसिस का मीनिंग क्या है, रीअनाइंसिस का मकसद क्या है, क्या हुआ था रीअनाइंसिस में। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, सब चीज़ों को ठीक करना। रिफॉर्मेशन मीन्स के जो चीज़ें ख़राब थी, अंधविश्वास था, रिलीजियस बिलीफ थे, उनको ठीक करना और एक इंटेलेक्चुअल लाइफ को पे आना। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस का डेवलपमेंट, रीजनिंग का डेवलपमेंट। मैंशन द मेन साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द एज एंड द सम ऑफ द वेन वोएज ऑफ डिस्कवरी, इसमें जो साइंटिफिक की डिस्कवरीज हुई थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन का इन्वेंशन, बहुत सारे मोटर गाड़ी का इन्वेंशन और बहुत सारे जैसे टेलीस्कोप का इन्वेंशन और टेलीफोन का इन्वेंशन, ये सब भी इसी दौर में हुआ था। और एक लंबी यात्रा हुई इसके लिए, डिस्कवरी के लिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और यूरोप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ यूरोप के अंदर। एक्सप्लेन द कॉज दैट इफेक्ट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, के एक्सप्लेन करेंगे जो कॉज है, अफेक्ट करता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन इन जर्मनी एंड इटली,
एग्जामिनिंग द ग्रोथ ऑफ द सोशलिस्टिक आइडिया इन द रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का ख़त्म होना। ड्यूरिंग द मिडिवियल एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज फ्यूडलिज्म। मिडिवियल एज में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, जो सबसे बड़ा संस्था थी, वो फेडरलिज्म था। यू हैव रीड अबाउट इन द डिटेल इन द प्रीवियस लेसन, कि हमने इसके बारे में प्रीवियस लेसन में डिटेल में पढ़ लिया है। फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्लोरिस्ड इन यूरोप फॉर द मेनी सेंचुरीज, कि फ्यूडलिज्म जो रहा है कि वो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा कई सदियों तक रहा है। बट दिस राइज ऑफ द मिडिल क्लास, बट विद द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, लेकिन बीच के लोगों का उठना, इट स्टार्टेड टू डेक्लाइन, कि जब मिडिल क्लास लोग उठने लगे तो उनका डेक्लाइन शुरू हो गया फेडरलिज्म का। राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स एज वेल एज वेलफेयर बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स फर्दर लेड टू इट्स डेक्लाइन। राइज ऑफ द पावरफुल किंगडम, एक पावरफुल राजाओं का राज्य का निर्माण होना, और वेलफेयर बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द फर्दर लेड टू इट्स डेक्लाइन। Emergence the new town and the cities and the revival of the trade also led to the disintegration of the feudal system, कि नई सिटीज़ नए टाउन का डेवलप होना, नए सिटीज़ और टाउन्स का डेवलप होना और ट्रेड का तरीका बदलना एक फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करना था। These towns were center of the production, these towns were the center of the production एंड वन गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि ये टाउन जो होते थे सेंटर ऑफ ट्रेडिंग होते थे, जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, और एक गवर्न इलेक्ट करा जाता था, इनमें मुखिया इलेक्ट किया जाता था जो इनको रिप्रेजेंट करता था। द एटमोसफियर ऑफ द टाउन वाज टेक अप मैनी प्रोफेशन, के एटमोसफियर जो होता था टाउन का, वो एक कोई प्रोफेशन ले लेता था, जैसे कि किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता था, कोई धोबी बन जाता था, कोई लोहार बन जाता था, कोई साइंटिस्ट बन जाता था, जो कोई कारपेंटर बन जाता था। द टाउन अट्रैक्ट द आर्टिस्टियन एंड द पीसेंट फ्रॉम ऑफ द रूरल एरियाज बिकॉज दे प्रोवाइड द बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ द लिविंग एक्टिंग एंड द फॉरग्यू फ्रॉम द फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन, के टाउन जो है अट्रैक्ट करते थे लोगों को जो कि फ्यूडल सिस्टम से एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाता था। These town cities encouraged the production of many crops such as कॉटन एंड शुगर केन, ये टाउन्स जो थे एनकरेज करते थे बनाने के लिए कॉटन को और शुगर केन को। प्लीजेंट वर पेड इन कैश, इनकी जो तनख्वाह मिलती थी कैश में मिलती थी, फॉर देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के लिए। द मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड इन द मार्केट वर मनी वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, के जब कोई सामान बेचा जाता था जो उनका एक्सचेंज का मीन होता था वो मनी होता था। द लॉर्ड बिगेन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम देयर वेसल्स इंस्टीड ऑफ द सर्विस एज दे नीडेड मनी टू बाय द वेरियस लग्जरियस कमोडिटीज़, के लोग बाग जो है पैसों से एक्सचेंज करने लगे थे अपने सामान को बेचने के लिए, इंस्टीड ऑफ सर्विस के बजाय को उनको सर्विस मिलेगी या कुछ और सामान मिलेगा, लेकिन वो पैसे की एक्सचेंज मीन बन चुका था, मनी एक्सचेंज मीडियम बन चुका था। दिस लेड टू द राइज ऑफ द पावरफुल मर्चेंट क्लास, कि ये जो है जो तिजारती होते थे, जो ट्रेडर होते थे, उनके लिए एक पावरफुल वे हुआ। दे नाउ बिगेन टू एस्पायर द हायर स्टेटस इन द सोशल हायरचरी, के उनके पास जो बिजनेसमैन होते थे जो उनका जो है हायर स्टेटस बन चुका था। दे बिगेन टू सपोर्ट द पावरफुल मोनार्क्स इन टू अंडरमाइन द पोजिशन ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स विच वार वेकेंट द फ्यूडल स्ट्रक्चर एंड लेड टू द डेक्लाइन ऑफ द फ्यूडल ऑर्डर, कि वो जो है राजाओं को प्रभावित करने लगे थे और फ्यूडल सिस्टम का अंत शुरू हो चुका था। द इन्फ्यूजन ऑफ द न्यू आइडिया क्रिएटेड न्यू अवेकिंग, के नए नए आइडियाज़ आए और नई नई जागरूकताएँ आई। दिस गिव द बर्थ ऑफ द न्यू मोमेंट कॉल्ड रियनाइंसेस अबाउट विच वी आर गोइंग टू रीड नाउ, कि इसने एक नए
दौर को जन्म दिया जिसे रिएनाइंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिएनाइंस क्या होता है। द मॉडर्न पीरियड अर्ज द एंड ऑफ द एज ऑफ द फेथ एंड द बिगिनिंग विद ऑफ द एज ऑफ रीज़न। के मॉडर्न वर्ल्ड जो शुरू हुई थी वो अंधविश्वासों से और फेथ से हट करके एक रीजनिंग की एज पे स्टार्ट हुई थी। इट विटनेस द मोमेंट लाइक द रिएनाइंसेस। इसने विटनेस किया मोमेंट जैसे कि रिएनाइंसेस एंड द रिफॉर्मेशन, और चीज़ों ठीक करना, रिफॉर्मेशन मतलब। दिस मूवमेंट ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द कल्चरल एंड द इंटेलेक्चुअल एंड द रिलीजियस एंड द सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस दौर ने, रिएनाइंसेस के दौर ने लोगों के जीवन में चेंजेस किया, इंटेलेक्चुअल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक बाई अर्बनाइजेशन, कि जो है रूरल और अर्बनाइजेशन का जो दौर स्टार्ट हुआ, गाँव और शहरीकरण का जिसे कहते हैं, वो तभी से स्टार्ट हुआ। द फास्टर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, कि इसने जो है इस दौर में अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ जिसमें बहुत तेज़ कम्युनिकेशन होता था, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के इलेक्ट्रल सिस्टम जिसे कहते हैं कि कोई भी एक मुखिया बना लिया जाएगा, वो वहाँ से शुरू हुआ। और यूनिफॉर्म लॉ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी, कि सभी के लिए समांतर कानून का निर्माण होना। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिनाइंसेस इज़ द रीबर्थ, के इसका लिटरेचर मीनिंग जो होता है रिनाइंसेस का, जिसके कहते हैं रीबर्थ, के एक दोबारा से नई जिंदगी शुरू करना। इट स्टार्ट इटली अराउंड 14th सेंचुरी, के इटली में 14वीं सदी के लगभग शुरू हुआ AD। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू द स्मॉल स्टेट्स एट दैट टाइम। इटली जो थी बहुत छोटे छोटे राज्यों में बट चुकी थी उस टाइम पे। मैनी ऑफ देम वर बिल्ट ऑफ द ruins ऑफ द एंशेंट रोमन बिल्डिंग्स, के जिन्होंने जो है बहुत सारी एंशेंट बिल्डिंग्स देखी थी। द जोग्राफिकल पोजिशन ऑफ द इटालियन सिटीज़ मेड दैम द ग्रेट ट्रेडिंग एंड द इंटेलेक्चुअल सेंटर्स। जोग्राफिकल पोजीशन जो थी इटालियन सिटीज़ की, वो उन्होंने जो है उसको एक ट्रेडिंग का बेहतरीन पॉइंट बना दिया। मोर ओवर द पोजीशन ऑफ द इटालियन, ज़्यादातर इटालियन की पोजीशन। सिटीज सच लाइक द वेनाइस मेड द सेंटर ऑफ द ट्रेड। वेनाइस जो सिटी था वो ट्रेड बन गया, सेंटर सिटी बन गया था ट्रेड के लिए। इंटेलेक्चुअल क्रॉस रोड, इंटेलेक्चुअल क्रॉस रोड्स होते थे, सॉरी, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट होते हैं, जो रीजनिंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छा वे बन गया था। मेनी ग्रेट आइडियाज़ अमंग्स विद द वेल्थ एंड वर ब्रॉट द मर्चेंट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, के बहुत सारे आइडियाज़ आते थे जो दुनिया भर के जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनके लिए नए नए आइडियाज़ मिलते थे, आते थे वहाँ पर, जो पूरी दुनिया से आते थे। द न्यू फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन गेव द पॉलिटिकल फ्रीडम, के नया फॉर्म जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का था और गेव द पॉलिटिकल फ्रीडम का था। ए सूटेबल एटमोसफियर फॉर द एकेडमिक, आर्टिस्टिक, कल्चर एंड एडवांसमेंट, एक बेहतरीन माहौल था, एटमोसफियर जो कि आर्ट के लिए था, एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाई के लिए था, और कल्चरल डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट के लिए था। पीपल हैड मोर लेज़र टाइम फॉर स्टडी एंड द अदर एक्टिविटीज़, पीपल के पास जो था ज़्यादातर खाली टाइम होता था स्टडी के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें भी ये मॉडर्न वर्ड का ही पार्ट है। इन द मीडिवियल कैथोलिक चर्च सेम ऑफ कम टू द एसोसिएट विद द सुपरस्टिशंस, करप्शंस एंड द ग्रीड ऑफ द मनी। जो मीडिवियल कैथोलिक चर्च जो एसोसिएटेड था वो अंधविश्वासों से था, अंधविश्वास थे, तो उस टाइम रिलीजियस लोग जो थे अंधविश्वास थे, करप्शन था, और ग्रीड फॉर द मनी, मतलब पैसों के लिए लालची थे। सुपरस्टिशियस प्लीजेंट वर कन्विंस्ड बाई द चर्च दैट इट प्रोसेस द ट्रू क्रॉस,
कि सुपरस्टिशियस जो था वो होता था, जो अंधविश्वास होता था वो सच को झुटला देता था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पीपल वर यूज टू पेइंग फीस फॉर सीइंग ए पीस ऑफ wood to the true cross because it was believed in that scare relics had healing power, कि वो जो है अपने जो है उन अंधविश्वासों पे पैसा खर्च करते थे। द चर्च लेड मोर एम्फेसिस ऑन द ब्लाइंड फेथ देन रीजन, इट वाज द मीन टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द डिवोटीज, के जो चर्च में मान लो कि जो रिलीजियस पावर्स होती थी उस टाइम पे, वो जो थी अंधविश्वासों के लिए लोगों से एक सब्सक्रिप्शन पैसा लेते थे उस टाइम पे। ऑल दिस चेंज विद द कमिंग ऑफ द रियनाइंसेस, के ये सब चेंजेस जो हुए थे रियनाइंसेस में हुए थे। द न्यू स्पिरिट ऑफ द रियनाइंसेस नथिंग कुड बी एक्सेप्टेड, के रियनाइंसेस का जो स्पिरिट था कि कुछ भी बगैर सोचे समझे एक्सेप्ट ना करना। डू यू नो दैट इट वॉज 1517 AD, कि 1517 AD में द जर्मन प्रीस्ट कॉल्ड द मार्टिन लेथर फर्दर फर्स्ट चैलेंज इन द अथॉरिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, के जो सबसे पहले जो है जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में चेंजेस किया। अकॉर्डिंग टू हिम द बाइबल वाज द ओनली सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, इनके अकॉर्डिंग जो थी बाइबल ही सिर्फ एक रिलीजियस अथॉरिटी थी। He believed that the salvation could be the attained through the faith, कि उनके बिलीव के अकॉर्डिंग जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, उनको अटेन करना चाहिए थ्रू द फेथ और इन जीसस क्राइस्ट इंस्टीड ऑफ हैविंग द ब्लाइंड फेथ ऑन द चर्च, कि उनका जो है अंधविश्वास नहीं होना चाहिए चर्च पे। ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम प्रैक्टिस ऑफ द चर्च, के इन्होंने कुछ प्रैक्टिस जो थी चर्चेस की होती थी उनको अपोज किया था। सच एज द सेलिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द चर्च, के चर्च की पोजीशन को सेल करना। इन इशूइंग ऑफ द लेटर ऑफ द इंडलगेंस ऑफ द वर्क ऑफ चैरिटी और गोइंग टू द crusade at to the highest bidder. Later, the production of the German princes primarily because of his desire the seize of the church property. But on the 3rd January 1521 he expects the excommunicated by the Pope Leo X after the refuse of the stop writing against the church, कि उन ये सब चेंजेस हुए थे जब चर्च के कुछ बातें होती थी वहाँ पे, जो फेथ होते थे वो रिफॉर्मेशन किए गए कि अब जो है मतलब कि इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ चलेगी और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ चलेगी। ये एक रिफॉर्मेशन था, लोगों के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग, पढ़ाई लिखाई के लिए और नए नए साइंटिफिक इक्विपमेंट का डेवलपमेंट होना, इनोवेशन होना। तो अंधविश्वास का ख़त्म करने को ही रिफॉर्मेशन कहते हैं। इसका हमने सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन किया है, बेहतर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।